देश में चुनाव नजदीक आता ना, बॉर्डरों पे हमें डर लगने लगता कि अब कहीं ना कहीं हमारे जवानों को शहीद किया जाए। जब जब देश में इलेक्शन होते हैं उसी टाइम क्यों हमारे जवान शहीद होते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। एक सेना के जवान के घर की एक महिला जब वो अपने दर्द को बयां करती है तो उसके सामने सभी की आंखें नम हो जाती हैं। सुदेश गोयत के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने पति को खोया है। उनके पति सेना में थे और वो अब बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। उन्होंने पहला सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी ये सब कुछ होता है। वैसे हमारी शायरी भी ये कह चुकी है, हमारे जो साहित्य के लोग हैं वो भी ये कह चुके हैं। आप जानते हैं एक बड़े शायर हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी तभी हमले हो जाते हैं। ये बात भी कहने की कोशिश की गई थी और यही बात वो महिला भी बता रही हैं जो एक सेना के जवान की पत्नी है जिनका नाम सुदेश गोयत है। जरा आप पहले इनके 10 सेकंड का एक क्लिप सुनिए, फिर और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। सुनिए जरा। देश में चुनाव नजदीक आता ना, बॉर्डरों पे हमें डर लगने लगता कि अब कहीं ना कहीं हमारे जवानों को शहीद किया जाएगा। इसमें भी मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं शहीद किया जाएगा, मतलब आ जाएगा। तो सुन लिया आपने, उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है और ये सवाल सबके जहन में है। अभी देखिए पुलवामा को लेकर किस तरीके के सवाल पूछे गए सत्यपाल मलिक के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने ही सवाल उठाए। और उसके बाद अब ये महिला जो हैं वो भी यही सवाल पूछ रही हैं, सुदेश गोयत जी यही सवाल पूछ रही हैं कि आप बताइए जरा कि उरी होता है, उरी के पुलवामा होता है, ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं। ये सवाल उन्होंने पूछा है। ऐसी क्या वजह है जो चुनाव के वक्त ही ये सब कुछ होता है। जरा सुन लीजिए इस वीडियो क्लिप में आप। भी आपके चाहे उरी हमला देख लीजिए, आप पुलवामा देख लीजिए, और जितने भी हमले देख लीजिए, जब जब देश में इलेक्शन होते हैं उसी टाइम क्यों हमारे जवान शहीद होते हैं। तो ये सवाल जो पूछा जा रहा है वो लाजमी सवाल है कि आखिरकार क्यों हो रहा है, और यही सुदेश गोयत जी पूछ रही हैं। वो पहले भी कई सारे सवाल खड़े कर चुकी हैं और आज भी वो सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार ऐसा इस देश में क्यों हो रहा है, क्यों जो है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं इस तरीके के हमले हमारे सामने आ जाते हैं। उन्होंने अंत में यह भी सवाल खड़ा किया कि हमें लगता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन लगता है कि चीन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दो दुश्मन तो है ही हैं जो हैं, लेकिन कोई ऐसा दुश्मन है जो हमारे देश में बैठा हुआ है। ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि कोई देश में है जो देश से दुश्मनी निकाल रहा है, जो बहुत बड़ा दुश्मन है, तभी तो चुनाव के वक्त ऐसी चीजें हो जाती हैं। देखिए सुनिए। हम सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना इधर। मुझे ऐसे लगता है हम दोनों दो को ही अपना दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन जो ये हो रहा है ना देश में साजिश रच रहे हैं, मुझे लगता है दुश्मन हमारा देश के अंदर बैठा है। और आखिर में उन्होंने ये भी बोला कि ये कोई है देश में जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये सारा किश और सुदेश गोयत जी का था, वो आप अंदाजा लगा सकते, वो आप समझ सकते, हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी कि कुछ लोग हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरीके के कृत्य करते हैं, इस तरीके के हमले होते हैं। इनडायरेक्टली वे में उन्हें बहुत बड़ी बातें कह दी हैं और अब इसको लेकर चर्चा हो रही, हर जगह ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। वीडियो के बारे में तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। दीपेश गुप्ता ने लिखा कि जब भी देश में चुनाव आते हैं और हमें डर लगने लगता है कहीं अब फिर से ये सरकार बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई शहीद ना करवा दे। पूर्व भारतीय महिला अधिकारी सुदेश गोयत जी, इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया है, मतलब ये जो है पत्नी है सुदेश गोयत जी, शहीद हुए भारतीय की पत्नी है, आप समझिए, भारतीय सेना महिला अधिकारी मतलब पत्नी है। दीपेश गुप्ता नीचे लिख भी देते हैं, गलती सुदेश गोयल लिखा गया, इनका नाम सुदेश गोयत है। ये पूर्व भारतीय सेना महिला अधिकारी नहीं है, बल्कि ये पूर्व भारतीय सेना अधिकारी की पत्नी है। यानी करेक्ट भी किया उन्होंने लिखने के बाद, नीचे उन्होंने दूसरे उसमें। तो अब देश सवाल पूछ रहा है, देश की जनता सवाल पूछ रही है। एम अग्रवाल है, वो भी लिखते हैं कि आखिर जनता को समझ आ गया है कि कुर्सी बचाने के लिए देश में क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है। वो बोल रही हैं दुश्मन तो देश में ही बैठा है, उसी तौर पर कह रही हैं दुश्मन तो हमारे देश में ही बैठा है, जो ये बैठा हुआ यही हमारा दुश्मन है। राजा तिवारी नाम ट्विटर यूजर, वो भी लिखते हैं कि देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, देश दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जा रहा है। लोग लिख रहे हैं। फराहत अफरोज भी इस पर ट्वीट कर रही हैं। ये हम रिएक्शंस आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार देश की जनता इस पर क्या कह रही है, वो क्या सोचती है। लिखा सुदेश गोयत जी, बिल्कुल सही कहा आपने, आंख पर पट्टी बांध कर जी रहे लोग न जाने कब होश में आएंगे। असल दुश्मन तो हमारे बीच में ही है, हमको आपस में लड़ाकर मौज कर रहे हैं। इस इधर पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो मौज कर रहे हैं, हमको आपस में लड़ाया जा रहा है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।
तो अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, कैसे हमारे जवान शहीद होते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसी स्थितियां क्यों निकलकर सामने आती हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। राहुल सिंह ने भी एक वीडियो इनका ट्वीट किया है जिसमें वो पुलवामा हमले को लेकर गंभीर आरोप लगा रही हैं। लिखा है कि मेजर की पत्नी सुदेश गोयत ने पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संदीप हुडा है, उन्होंने भी लिखा कि मेजर की पत्नी सुदेश गोयत ने पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के समर्थन में आई। सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही थी अब उसका समर्थन हो रहा है और सत्यपाल मलिक के ऊपर तो सीबीआई की जांच बैठ गई। अब देखिए क्या कुछ होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिलहाल तो लोग समर्थन में उनके आ रहे हैं। डब्ल्यूजी कैडर अनुमा आचार्य वो भी लिखते हैं कि अग्निवीर को धता बताती ये बहादुर नारी सुदेश गोयत है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को खरी खरी सुना रही हैं। मंत्री जी की रीढ़ की हड्डी सीधी होती तो शायद उन्हें शर्म भी आ जाती। ये देखिए जरा आप कैसे उन्होंने जनरल वीके सिंह पे सवाल उठाया कि दो पेंशन ले रहे हैं वो। 40 साल आपने नौकरी करने के बाद आप सरकार के खिलाफ, एक आर्मी चीफ होते हुए अपनी सरकार को तूने कोर्ट में घसीटा 1 साल उम्र बढ़ाने के लिए, और आज तू दो पेंशन ले रहा। अर्चना चौबे उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया है कि मेजर की पत्नी सुदेश गोयत ने पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के समर्थन में आई है। सत्यपाल मलिक के समर्थन में आई है। विकास बंसल ने भी कहा कि सही कहा, यह सरकार किसी की नहीं है। देखिए एक शहीद के परिवार की पीड़ा, क्या अभी भी देश की मीडिया खबर दिखाने के लिए सबूत चाहिए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के समर्थन में आई मेजर की पत्नी सुदेश गोयत। दिलीप यादव लिख रहे हैं कि मेजर की पत्नी सुदेश गोयत ने पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तो गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं, सरकार पर लगाया जाए। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि देश कितनी बुरी स्थिति में, इसको कहते कहते वो रो भी पड़ी थी। इंद्रजीत बारख हैं, वो ट्विटर यूजर पर है, उन्होंने बकायदे ट्वीट किया था कि टिकरी बॉर्डर पर किसानों की आवाज़ उठाने वाली किसान नेत्री सुदेश गोयत हुई आज भावुक। किसान भी इंसान ही होता है। ये आंसू मोदी की तरह दिखावे के नहीं बल्कि किसान समाज के प्रति सरकार और मीडिया के दोगलेपन के कारण अंदर की आवाज़ है। आप देखिए जरा ये 10 सेकंड का वीडियो पे आप। मोदी जी दो चेहरे लेके घूम रहे हैं। एक जो मीडिया दिखा रही है, आज जो देश के हालात हैं, दो देश बिकने की कगार पे है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया चैनलों का है। सुदेश गोयत समय समय पर सवाल खड़े करती रहती है, समय समय पर ये चीज़ें कहती रहती हैं किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा। राकेश सिंह ने भी लिखा कि महिला किसान नेता सुदेश गोयत हरियाणा महिला खिलाड़ियों के संघर्ष के साथ जंतर मंतर पर, वो जो महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं, जो सरकार खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, जिनके जो देश का नाम रोशन करती हैं महिलाएं, वो लगातार इस बात के लिए खड़ी हुई हैं कि देखिए उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप समझिए वो बार बार न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर उनके साथ कोई खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। प्रणव ठक्कर हैं, वो भी लिखते हैं कि जब भी देश में चुनाव आते हैं हमें डर लगता है कहीं फिर एक बॉर्डर पर हमारे जवान भाई को शहीद न करवा दे। ये पूर्व भारतीय सेना ये अधिकारी नहीं है, लेकिन लोग लिख रहे हैं इनको, गलती से एक कमेंट जो हो गया उसी के बाद लिखा जा रहा है। लेकिन ये सुदेश गोयत जी पूर्व सेना के जवान की पत्नी हैं और अपने दुख और दर्द को ये बयां कर रही हैं। इनकी वेदना संवेदना को देखकर पता लगता है किस तरीके से इन्होंने क्या पीड़ा सही है, क्या चीज़ें देखी है। और आज देश में जो स्थिति बन रही है कि जब चुनाव आते हैं तब हमले हो जाते हैं, तब पुलवामा हो जाता है, उरी हो जाता है, इस तरीके के हमले होते हैं। और उसके बाद किस तरीके से उन शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम किया जाता है, कैसे गली गली जाकर वोट मांगने का भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या पुलवामा सिर्फ दिखावा था या इसके पीछे कोई और कहानी है। ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है, एक सवाल बनकर रह गया है। और वो सवाल सत्यपाल मलिक भी उठा रहे हैं, वो सवाल देश की जनता भी उठा रही है, वो सवाल सुदेश गोयत जी भी उठा रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।